दोस्तों, पुणे सिटी दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी है। एरिया वाइज देखा जाए तो आज पुणे अहमदनगर के बाद महाराष्ट्र स्टेट का दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और वहीं पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज यह आज भी महाराष्ट्र के टॉप पॉपुलेटेड रीजन्स में से एक है। अगर पुणे के ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखा जाए तो करंटली इस लोकेशन से इंडिया के कुछ मेजर नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज लाइक NH60, NH48, NH65, NH548D, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे एटसेट्रा क्रॉस होते हैं, जिन पर से रोजाना हैवी ट्रैफिक पास होता है और इन्हीं वजहों से पुणे सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम भी काफी प्रभावित हो जाता है। पिछले कुछ दशकों से पुणे सिटी में होने वाले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार में काफी तेजी आई है और इन्हीं डेवलपमेंट्स के चलते पुणे सिटी के एक्सपेंशन के साथ ट्रैफिक डेंसिटी भी काफी बढ़ गई है, जिसकी वजह से आज यहाँ के लोगों को आए दिन डिफरेंट लोकेशंस पर ट्रैफिक कंजेशन का सामना करना पड़ता है। इन्हीं ट्रैफिक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट पिछले कई सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम अपडेट करने का प्लान करती आ रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हुसैन और स्वागत है आपका इंडियन कंस्ट्रक्शन इन्फो चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र स्थित पुणे के मच अवेटेड मिस्टीरियस मल्टीपल रिंग रोड प्रोजेक्ट्स, दैट इज HCMTR रिंग रोड, PMRDA रिंग रोड और MSRDC रिंग रोड प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे इन प्रोजेक्ट से जुड़ी तमाम इंपॉर्टेंट अवेलेबल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द प्रोजेक्ट टाइमलाइन, delays, need of the project, some technical details, aligned features of these projects, land acquisition या कहें भूमि अधिग्रहण की डिटेल्स, रूट अलाइनमेंट ऑफ द रिंग रोड्स, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स, एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेडलाइन ऑफ द रिंग रोड प्रोजेक्ट्स एटसेट्रा। तो दोस्तों, मैं कह सकता हूं कि पुणे के इन रिंग रोड प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपको आज इस वीडियो में मिलेगी, ऐसी इन्फॉर्मेशन शायद ही आपको कहीं और मिल पाएगी और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के एंड तक पुणे रिंग रोड प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो के लास्ट सेकंड तक जरूर बने रहिए। अगर आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाएं। फ्रेंड्स, पुणे सिटी में करंटली जिस तरह के ट्रैफिक हालात हैं और जिस तरह से हर साल ट्रैफिक डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं दैट पुणे सिटी इज इन ए डायर नीड ऑफ अपग्रेड इन इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम। ऐसा नहीं है कि पुणे में इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम स्मूथ करने के लिए काम नहीं किए गए, बट हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं दैट पुणे सिटी का प्रोजेक्ट डिलेज के साथ काफी पुराना और गहरा रिश्ता रहा है। दोस्तों, आपको यह बात जानकर काफी हैरानी होगी कि पुणे सिटी के कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें आज से ऑलमोस्ट 40 इयर्स पहले प्रपोज किया गया था, बट ये प्रोजेक्ट्स आज तक अवेटेड हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं हमारे लिस्ट के पहले रिंग रोड विच इज हाई कैपेसिटी मास ट्रांजिट रोड प्रोजेक्ट के बारे में, विच इज बेटर नोन एज HCMTR रिंग रोड प्रोजेक्ट इन पुणे, जिसमें एक 35 किलोमीटर लॉन्ग, 25 मीटर्स वाइड 6 लेन इन विच 4 लेन फॉर प्राइवेट व्हीकल्स एंड 2 डेडिकेटेड लेन्स फॉर BRTS सिस्टम ऑन एन एलिवेटेड टाइप कॉरिडोर को प्रपोज किया गया था। प्रपोज्ड HCMTR के रूट को इनिशियली पुणे के बोपोदी, औंध, शिवाजी नगर, एरंदवने, कोथरूड, कर्वेनगर, दत्तवाड़ी, पार्वती, बिब्वेवाड़ी, वानावाड़ी, हड़पसर, कल्याणी नगर, येरवाड़ा एटसेट्रा से गुजारा गया था। अगर इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन की बात करें तो HCMTR रिंग रोड प्रोजेक्ट पुणे को ईयर 1987 में प्रपोज एंड फाइनलाइज किया गया था और जिसके डिजाइन में 1978 टू 1982 के ट्रैफिक डेटा को इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद पुणे सिटी के हर एक डेवलपमेंट प्लान में इस प्रोजेक्ट को शामिल किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी सरकार इस प्रोजेक्ट को ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाई। अगर रिसेंट पास्ट की बात करें तो HCMTR प्रोजेक्ट को 2006 में भी PMC द्वारा सिटी डेवलपमेंट प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद इसे ईयर 2008 में कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान में इंक्लूड किया गया। उसके बाद ईयर 2012 में एक बार फिर सिटी डेवलपमेंट प्लान में इंक्लूड किया गया। ईयर 2017 में जब PMC ने इस प्रोजेक्ट के लिए एक 6,646 करोड़ रुपीस का एस्टिमेट प्रिपेयर किया और 2018 में जब इस प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल कंसल्टेंट को अपॉइंट किया गया, तब ऐसा लगा कि इस बार HCMTR जमीनी हकीकत जरूर बन जाएगा, बट ऐसा नहीं हो पाया। दरअसल जुलाई 2019 में HCMTR प्रोजेक्ट के लिए टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट तो हुआ, बट दिसंबर आते आते इस प्रोजेक्ट के टेंडर्स को PMC द्वारा कैंसिल एंड स्क्रैप कर दिया गया, जिसकी वजह प्रोजेक्ट के एस्टिमेटेड कॉस्ट से 45% अबव बिड्स को बताया गया। इसके बाद इस HCMTR प्रोजेक्ट को रीडिजाइन करने की बात चली, जिसमें इस HCMTR के रूट जो कि 25 मीटर वाइड प्रपोज था, पर इंस्टेड ऑफ BRTS लाइन मेट्रो नियो विच इज ए
चीपर ऑल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल मेट्रो को प्रपोज किया गया। फॉलोइंग विच ईयर 2021 में HCMTR रूट पर मेट्रो नियो प्रोजेक्ट के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट एटसेट्रा का काम महाराष्ट्र मेट्रो कॉर्पोरेशन को सौंपा गया और सितंबर 2022 आते आते महाराष्ट्र मेट्रो प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड द DPR ऑफ नियो मेट्रो ऑन द रूट ऑफ HCMTR रिंग रोड प्रोजेक्ट, जिसमें महाराष्ट्र मेट्रो proposed an elevated metro that will run around 44 kilometers in the city and will have a total of 45 stations। DPR सबमिशन के बाद अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात रहेगी। हालांकि फैक्ट तो यही है कि भले ही ऑन पेपर्स इस प्रोजेक्ट को लेकर कितनी भी कवायद चलती आ रही हो, तथ्य यही है कि पुणे का HCMTR प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 40 ईयर्स से पेंडिंग है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब हम अगर बात करें पुणे इनर रिंग रोड या कहें PMRDA प्रपोज्ड रिंग रोड के बारे में, तो अगर हम PMRDA की ऑफिशियल वेबसाइट में देखें तो इस प्रोजेक्ट के प्रपोजल को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने लगभग 25 इयर्स पहले ईयर 1997 में अप्रूव किया था। इसके बाद सीधे 10 साल बाद 2007 में भी इसे बनाने की चर्चा हुई, बट ग्राउंड पर कुछ वर्क नहीं हो पाया। पुणे में बढ़ते हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड्स एंड इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के रिजोल्यूशन के लिए ईयर 2015 में पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी PMRDA का फॉर्मेशन किया गया और इस प्रपोज्ड रिंग रोड को अब PMRDA के अंडर ट्रांसफर कर दिया गया। ईयर 2017 में इस रिंग रोड के फ्रेश DPR प्रिपरेशन के लिए एजेंसी को अपॉइंट किया गया। द रिंग रोड प्रपोज्ड बाय PMRDA was initially having a total length of approximately 128 kilometers and the route alignment of this ring road was passing through Urse, Akurdi, Chakan, Solu, वाघोली, कडमवक, बस्ती, होलकरवाड़ी, धायरी, बावधन, बुद्रुक, मुठा, सांगवड़े एटसेट्रा। PMRDA द्वारा इस 128 किलोमीटर्स लॉन्ग रिंग रोड प्रोजेक्ट का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 17,500 करोड़ रुपीस एस्टिमेट किया गया था। ईयर 2018 में इस PMRDA रिंग रोड प्रोजेक्ट को सेंटर द्वारा भारतमाला परियोजना में शामिल किया गया और इस प्रोजेक्ट के लिए 2,468 करोड़ रुपीस अलॉट कर दिए गए, बट सेम फंड्स के रिलीज के लिए NHAI द्वारा एक कंडीशन रखी गई जिसमें यह कहा गया कि फंड्स विल बी रिलीज्ड ओनली आफ्टर हैविंग 80% कंप्लीशन ऑफ लैंड एक्विजिशन वर्क्स। और चूंकि 2018 तक PMRDA द्वारा इस प्रोजेक्ट के लैंड एक्विजिशन का सिर्फ 24% वर्क ही कंप्लीट हो पाया था, NHAI द्वारा फंड्स को अब तक रिलीज नहीं किया गया। अगेन इन 2021 टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, द विड्थ ऑफ प्रपोज्ड PMRDA रिंग रोड को 90 मीटर से चेंज करके 65 मीटर्स कर दिया गया। इन 2022 MSRDC द्वारा प्रपोज्ड आउटर रिंग रोड से PMRDA रिंग रोड प्रोजेक्ट के कुछ सेक्शंस के ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स ओवरलैप होने की वजह से PMRDA द्वारा प्रपोज्ड इस रिंग रोड के लिए एक फ्रेश DPR प्रिपरेशन के लिए न्यू एजेंसी को हायर किया गया। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो कॉमन अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर सेक्शन है पहले PMRDA रिंग रोड का हिस्सा था, बट अब इसके डेवलपमेंट की जिम्मेदारी MSRDC को दे दी गई है। इसके अलावा PMRDA रिंग रोड के वाघोली टू लोहेगांव सेक्शन में ऑलमोस्ट 6.19 किलोमीटर्स का रोड ऑलरेडी डेवलप कर लिया गया है। इस वजह से फाइनली अब PMRDA रिंग रोड के सिर्फ 81.89 किलोमीटर सेक्शन के लिए फ्रेश DPR प्रिपेयर किया जाएगा। फ्रेंड्स, अब देखने वाली बात यह रहेगी कि इस प्रोजेक्ट का फ्रेश DPR कब तक प्रिपेयर हो जाता है। जिनको नहीं पता है मैं उनको बताना चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट टेंडरिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क कैन ओनली बी इनिशिएटेड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट और DPR। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यह भी बताया जा रहा है दैट DPR फॉर प्रायोरिटी सेक्शंस को पहले प्रिपेयर किया जाएगा जिससे उनका कंस्ट्रक्शन वर्क जल्द स्टार्ट किया जा सके। तो दोस्तों यह था पुणे सिटी में प्रपोज्ड सेकंड रिंग रोड प्रोजेक्ट विच इज PMRDA रिंग रोड की डिटेल्स जो कि ऑलमोस्ट 25 ईयर्स से पेंडिंग है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब हम अगर बात करें रिंग रोड प्रपोज्ड बाय MSRDC की, तो इस रिंग रोड प्रोजेक्ट का जिक्र पहली बार ईयर 2015 में देन चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने किया था, जिसमें कहा गया था कि चूंकि PMRDA रिंग रोड प्रोजेक्ट के लैंड एक्विजिशन वर्क में भारी देरी हो रही है और जिससे PMRDA रिंग रोड नहीं बन पा रहा है, इसलिए एक न्यू रिंग रोड को MSRDC द्वारा DBFOT मॉडल पर बनाया जाएगा। इसके बाद ईयर 2015 में ही MSRDC रिंग रोड प्रोजेक्ट के फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रिपरेशन का वर्क स्टार्ट कर दिया गया। 2017 आते आते MSRDC ने न्यू रिंग रोड के सर्वे का काम कर लिया था एंड हैव स्टार्टेड द प्रोसेस फॉर एनवायरमेंट क्लियरेंस
डिफेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस एटसेट्रा। ईयर 2020 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट गेव द इन प्रिंसिपल क्लियरेंस टू दिस proposed MSRDC ring road project. In the same year 2020, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने MSRDC रिंग रोड प्रोजेक्ट को स्पेशल स्टेट हाईवे का दर्जा दे दिया, आफ्टर विच दिस MSRDC रिंग रोड प्रोजेक्ट became the second highway after समृद्धि महामार्ग to get this title in महाराष्ट्र। In 2021 इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड लैंड एक्विजिशन या कहें भूमि अधिग्रहण के वर्क्स को इनिशिएट कर दिया गया था। फ्रेंड्स, चूंकि HCMTR रिंग रोड की जगह अब मेट्रो नियम बनाने का विचार चल रहा है, तो अब पुणे में 2 रिंग रोड्स दैट इज वन बाय PMRDA एंड अदर बाय MSRDC को बनाया जाना है। एंड फिलहाल आउट ऑफ दीज 2 रिंग रोड्स महाराष्ट्र सरकार द्वारा MSRDC रिंग रोड को प्रायोरिटी दी जा रही है। अब अगर इस MSRDC द्वारा प्रपोज्ड रिंग रोड के डिटेल्स की बात की जाए तो इस रिंग रोड की ओवरऑल लेंथ 173.70 किलोमीटर की होगी। इस रिंग रोड को बेसिकली 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेक्शन इज द ईस्टर्न अलाइनमेंट पार्ट 1 जो कि उर्से और सोलू के बीच रन करेगा। इस सेक्शन की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 38.50 किलोमीटर की होगी। फ्रेंड्स, यह वही सेक्शन है जो PMRDA रिंग रोड अलाइनमेंट से ओवरलैप कर रहा था। सेकंड इज ईस्टर्न अलाइनमेंट पार्ट 2 जो कि सोलू और वर्वे विच इज नियर सतारा हाईवे के बीच रन करेगा। इस ईस्टर्न अलाइनमेंट पार्ट 2 की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 66.50 किलोमीटर की होगी। इसके बाद थर्ड सेक्शन इज वेस्टर्न अलाइनमेंट जो कि उर्से विलेज और वर्वे विलेज के बीच रन करेगा। इस सेक्शन की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 68.80 किलोमीटर की होगी। फ्रेंड्स, यह 173 किलोमीटर लॉन्ग MSRDC रिंग रोड अपने पूरे स्ट्रेच में पुणे डिस्ट्रिक्ट के कुल 6 तालुकास मावल, खेड़, हवेली, पुरंदर, भोर और मुल्शी को क्रॉस करेगा। इस रिंग रोड को इस प्रकार डिजाइन किया गया है जिससे इस पर व्हीकल्स 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल सकेंगे। अब अगर डिटेल में बात करें MSRDC ईस्टर्न अलाइनमेंट पार्ट 1 के रूट अलाइनमेंट की, तो यह सेक्शन कुल 22 विलेजेस को क्रॉस करेगा, जिसमें यह पुणे डिस्ट्रिक्ट के खेड़ तालुका स्थित उर्से विलेज में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से स्टार्ट होगा। आगे यह परंदवाड़ी, तालेगांव, वडगांव, कतवी, आंबी, वाराले, अकुर्दी, ननोली, तरफे चाकन, इंदौरी, सुदवाड़ी एंड सुदुम्बरे में ट्रैवर्स करेगा। इसे आगे यह मावल तालुका एंटर करेगा जहां यह खालुम्बरे, निगोजे, मोई, कुरुली, चिंबली, केलगांव, आलंदी, चारकोली, धानोरे एंड सोलू में ट्रैवर्स करेगा। इस 38.5 किलोमीटर लॉन्ग MSRDC ईस्टर्न अलाइनमेंट पार्ट 1 के ROW या कहें राइट ऑफ वे को 110 मीटर्स वाइड रखा गया है। MSRDC रिंग रोड के इस सेक्शन में कुल 8 लेन हाईवे का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। अगर बात करें प्रपोज्ड स्ट्रक्चर्स की, तो इस सेक्शन में कुल 5 इंटरचेंजेस, 3 major bridges, 6 minor bridges, 4 elevated flyovers, 23 numbers of vehicular underpass or small vehicular underpass, 4 vehicular overpass, 1 railway overbridge, 3 tunnels having a cumulative length of 1.84 kilometers, 32 culverts जैसे स्ट्रक्चर्स का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। इसके अलावा एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर टोल प्लाजास का कंस्ट्रक्शन भी होगा। अब बात करें अगर लैंड एक्विजिशन की, तो इस सेक्शन में ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली 475 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को एक्वायर किया जाएगा। MSRDC ईस्टर्न अलाइनमेंट पार्ट 1 की ओवरऑल कॉस्ट इंक्लूडिंग सिविल वर्क कॉस्ट एंड लैंड एक्विजिशन कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 5,972 करोड़ रुपीस एस्टिमेट की गई है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब अगर बात करें MSRDC रिंग रोड ईस्टर्न अलाइनमेंट पार्ट 2 की, तो इस सेक्शन में रिंग रोड कुल 29 विलेजेस को क्रॉस करेगा, जिसमें यह सोलू से कंटिन्यू होते हुए मरकल, गोलेगांव, तलपर, भावडी, लोनीकंद, पेरने, बकोरी, डोंगरगांव, वाडेबोलहाई, गवडेवाड़ी, मुरकुटे नगर, बिवारी, पेट, कोरेगांव मूल, शिंदवने, वलाती, तारडे, आलंदी माताबाची, सोनोरी, कालेवाड़ी, दिवे, हिवरे, चांबली, कोडित खुर्द, गराडे, कांबरे, नायगांव और केलवड़े विलेजेस में ट्रैवर्स करेगा। MSRDC रिंग रोड के इस 66.50 किलोमीटर लॉन्ग ईस्टर्न अलाइनमेंट पार्ट 2 पर 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इसके अलावा इस सेक्शन के राइट ऑफ वे या कहें ROW को 90 मीटर्स वाइड रखा गया है। अब अगर बात करें प्रपोज्ड स्ट्रक्चर्स की, तो इस सेक्शन में ओवरऑल 4 इंटरचेंजेस, 2 मेजर ब्रिजेस, 21 माइनर ब्रिजेस, 18 वायाडक्ट्स, 15 vehicular underpass, 32
light vehicular underpass, 3 light vehicular underpass cum minor bridge, 4 vehicular overpass, 3 railway overbridge and 85 numbers of box culvert type structures का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। इसके अलावा इस सेक्शन में कुल 7 टनल्स का कंस्ट्रक्शन भी होगा, जिनकी क्यूमुलेटिव लेंथ अप्रोक्सीमेटली 3.7 किलोमीटर की होगी। इसके अलावा सोरतावाड़ी में एक वे साइड एमिनिटी का भी डेवलपमेंट किया जाएगा और इस सेक्शन में कुल 4 रैंप टाइप टोल प्लाजा होंगे। बात करें अब अगर लैंड एक्विजिशन की, तो इस सेक्शन के कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रोक्सीमेटली 619 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को एक्वायर किया जाएगा। इसके अलावा अब अगर नजर डालें MSRDC ईस्टर्न अलाइनमेंट पार्ट 2 के कॉस्ट की, तो इस सेक्शन की ओवरऑल कॉस्ट इंक्लूडिंग सिविल वर्क एंड लैंड एक्विजिशन कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 6,868 करोड़ इंडियन रुपीस एस्टिमेट की गई है। नेक्स्ट अब हम अगर बात करें MSRDC रिंग रोड के वेस्टर्न अलाइनमेंट के रूट अलाइनमेंट की, तो यह सेक्शन उर्से में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से स्टार्ट होगा। आगे यह परंदवाड़ी, धामने, बेबावदोहल, चांदखेड़, पचाने, पिंपलोली, केमसेवाड़ी, जावल, पदलघरवाड़ी, रीहे, घोतावड़े, मातेरवाड़ी, आंबड़वेट, भारे, कासरअंबोली, उरवड़े, अंबेगांव, भारेकरवाड़ी, मोरेवाड़ी, मुठा, काटवाड़ी, बाहुली, भगवतवाड़ी, संगरून, मांडवी बुद्रुक, वरदाड़े, मुलखेड़, खामगांव मावल, घेरा सिंहगढ़, मोरेदरवाड़ी, कल्याण, राहतवाड़े, रंजे, कुसगांव, खोपी, कंजले होते हुए केलवड़े तक ट्रैवर्स करेगा। MSRDC रिंग रोड के इस 68.8 किलोमीटर लॉन्ग वेस्टर्न अलाइनमेंट पर 6 लेन के एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा। इस सेक्शन के राइट ऑफ वे को 110 मीटर्स का प्रपोज किया गया है। अब अगर बात करें प्रपोज स्ट्रक्चर्स की, तो वेस्टर्न अलाइनमेंट में ओवरऑल 3 मेजर ब्रिजेस, 16 माइनर ब्रिजेस, 2 viaducts, 20 vehicular underpasses, 6 light vehicular underpasses, 7 pedestrian underpass, 6 interchanges and 24 vehicular overpasses टाइप स्ट्रक्चर्स का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। इसके अलावा वेस्टर्न अलाइनमेंट पर कुल 8 लोकेशंस पर टनल का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जिनकी क्यूमुलेटिव लेंथ 11.29 किलोमीटर की होगी। इस एक्सप्रेसवे के 3 लोकेशंस पर टोल प्लाजास को डेवलप किया जाएगा। अब अगर बात करें लैंड एक्विजिशन की, तो इस सेक्शन के कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रोक्सीमेटली 765 हेक्टेयर ऑफ लैंड को एक्वायर किया जाएगा। इसके अलावा इस MSRDC रिंग रोड के वेस्टर्न अलाइनमेंट की ओवरऑल कॉस्ट इंक्लूडिंग सिविल वर्क एंड लैंड एक्विजिशन कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 11,510 करोड़ रुपीस होगी, ऐसा एस्टिमेट किया गया है। फ्रेंड्स, सिंस इस MSRDC रिंग रोड प्रोजेक्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट का इन प्रिंसिपल अप्रूवल और फंड्स ऑलरेडी एलोकेट हो चुके हैं और सिंस ग्राउंड पर लैंड एक्विजिशन का वर्क भी स्टार्ट कर दिया गया है, जिसे स्मूथ करने के लिए स्टेट कैबिनेट हैज डिसाइडेड टू गिव 5 टाइम्स दी कॉम्पनसेशन, तो हम कह सकते हैं कि MSRDC रिंग रोड का कंस्ट्रक्शन वर्क काफी जल्दी स्टार्ट हो सकता है। दोस्तों, अब अगर सब सही रफ्तार से चला तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस रिंग रोड प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन वर्क ईयर 2023 में स्टार्ट हो जाएगा और एज पर द शेड्यूल इट इज एक्सपेक्टेड दैट MSRDC रिंग रोड ईयर 2028 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा पैरेलली PMRDA रिंग रोड प्रोजेक्ट का वर्क भी अपने गति से चल रहा है, बट एज पर द रिपोर्ट्स इट इज सीन दैट महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट इज करंटली लुकिंग फॉरवर्ड टू फर्स्ट डेवलप MSRDC रिंग रोड। तो फ्रेंड्स, यह थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द मिस्टीरियस रिंग रोड प्रोजेक्ट्स इन पुणे, महाराष्ट्र। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड सभी अवेलेबल इंफॉर्मेशन को सिस्टमैटिकली डिकोड एंड प्रेजेंट करने की कोशिश की है। आई होप यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे चैनल की तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। इसके अलावा आपके पास इन रिंग रोड प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन, सुझाव, सजेशन एटसेट्रा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।